नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण जानो और सीखो। यहाँ पर एक स्त्री जातिका की कुंडली ले रहे हैं और आपको समझाते हैं। कुंडली काफी अच्छी थी, संभ्रांत परिवार की महिला थी। कन्या लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश बुध है, लगन में बैठा है। यहाँ पर आपके लिए सवाल है, अगर बुध लगन में स्वराशि या उच्च का हो तो पंच महापुरुष में से कौन सा राजयोग बनता है, ये आप लोग बताएंगे। बुध लगन में बैठ गया, यहाँ पर उच्च का है तो आपको पता है बुध बहुत ही अच्छा हो गया। लग्नेश होने के साथ साथ बुध दशमेश भी होगा और बुध सबसे प्रबल कारक भी होगा, क्योंकि ये जो लगन है ये त्रिकोण हो गया और दशम भाव केंद्र हो गया। तो बुध इस प्रकार से एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी भी हो गया। कोई भी ग्रह कुंडली में जो किसी एक केंद्र का और किसी एक त्रिकोण का स्वामी होता है वह बहुत परम कारक हो जाता है। बुध यहाँ पर अच्छा हो गया। इसी कुंडली में यह जातिका हिंदी की शिक्षिका थी, प्रवक्ता हुई। मानसिक वेदनाएं इनको काफी झेलना पड़ा, जो कि बताना नहीं पड़ेगा। पारिवारिक तनाव भी खूब इनको मिला। शत्रु जीवन में बहुत आए गए। परिवार को समय इनको कम देने का अवसर मिला। तो एक तो बुध है। बुध किस चीज का ग्रह है? शिक्षा का ही ग्रह होता है। शिक्षा, एजुकेशन, गुरु और बुध मिलके यही चलाते हैं। शिक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, तर्क हो गया, पढ़ाना हो गया। तो बुध महाराज यहाँ पर राजयोग में थे तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ले गए। साथ ही साथ बुध उच्च का हो तो ऐसे जातक बुद्धिजीवी होते हैं, तार्किक होते हैं और चीजों में रिजल्ट निकालना, एनालिसिस करना ऐसे लोगों को आता है। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, लाभ भाव में गया हुआ था तो इसलिए ये इनकी आर्थिक स्थिति काफी ठीक रही। और यहाँ पर जो सबसे गड़बड़ चीज है, शनि चंद्रमा राहु की युति। और यहाँ पर देखिएगा जो गुरु 12वें भाव में गया है, यह गुरु अस्त है, चतुर्थेश होकर के 12 में है और सप्तमेश होकर के 12 में अस्त है। चंद्रमा भी यहाँ पर पीड़ित है, नीच राशि में 2 क्रूर ग्रहों के साथ है। उचित ये हुआ कि यह चंद्रमा सूर्य के सम्मुख है, शुक्ल पक्ष का है, इसलिए मानसिक वेदनाओं को तो ये सहन करती चली गई। अन्यथा यहाँ पर तो स्थितियां बहुत ही विकट होती अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का ना रहता। और चंद्रमा शनि राहु पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव आ गया। 1 2 3 4 गुरु का केंद्रीय प्रभाव जिस ग्रह पर आएगा वहां पर शुभता बढ़ेगी। तो गुरु जब केंद्रीय प्रभाव में राहु को लेगा तो राहु को शांत करेगा, शनि को शांत करेगा, चंद्रमा को बल मिलेगा कि हाँ मेरे ऊपर मेरा कोई खास दृष्टि रखे हुए है। तो और शुक्ल पक्ष का भी है। तो इन जो अशुभ फल देने वाले 2 ग्रह थे यहाँ पे चंद्रमा को पीड़ित करने वाले, गुरु ने उनको कुछ ना कुछ पानी के छींटे मार करके शांत करने का प्रयत्न किया। चंद्रमा नीच राशि में है तो बताइए किस भाव में है? तीसरे भाव में है। यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन आप खुद बता सकते हैं कि तीसरा भाव पीड़ित हो रहा है। 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं और एक नीच का ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है। भाव का स्वामी जो है 6ठे भाव में है। तीसरे भाव से क्या विचार होता है? गले का विचार होता है, श्वास का विचार होता है, छोटे भाई बहनों का विचार होता है और पड़ोसियों का विचार भी इसी से होता है। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है सांस और गले की समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भाव में 2 क्रूर ग्रह, भाव में नीच का ग्रह, भावेश 6ठे भाव में। अच्छी बात एक यहाँ पर है जो राजयोग जैसा थोड़ा असरकारी हो जाएगा, शनि और मंगल का राशि परिवर्तन। लेकिन मैं बार बार बताया हूं कि जो राजयोग होते हैं वह जीवन में सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा, स्थिति को अच्छी बनाते हैं। ग्रह का भाव फल जो है और कारकत्व उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे तीसरा भाव पीड़ित है, भले ही शनि मंगल का राशि परिवर्तन है, लेकिन तीसरे भाव से सांस और गले को सजीव पक्ष में हानि होती ही होती है अगर कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है। छोटे भाइयों से सुख में अभाव,
दूसरा, सांस और गले की दिक्कत। मानसिक परेशानी तो चंद्रमा के पीड़ित होने के नाते बन गई। अगर यही चंद्रमा शुक्ल पक्ष का ना रहा होता तो आत्महत्या जैसी भी स्थिति बन सकती थी। यहाँ पर जो चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम का, वो दोनों एक ही ग्रह है। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं? परिवार देखते हैं। सप्तम भाव से पति देखते हैं। ये ना तो परिवार को अधिक समय दे पाती थी, ना ही पति को दे पाती थी, क्योंकि ये काव्य वगैरह में और पढ़ाने लिखाने में काफ़ी व्यस्त रहने के कारण से नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी और पद भी बड़ा था, तो मजबूरियां हो जाती हैं बड़े पदों पर। तो इसलिए परिवार और पति दोनों को कम समय दे पाई, क्योंकि दोनों भावों का स्वामी लगन से 12 में तो है, साथ में अस्त भी है। जब गृहस्थ होगा तो भाव में पूरा जो है टाइम नहीं स्पेंड हो पाया, भाव के फल को बिगाड़ना है, वह किसी भी प्रकार से बिगड़ेगा। ऊपर से मानसिक कष्ट का भी योग बना है, तो कुछ गड़बड़ होगा तभी मानसिक कष्ट भी मिलेगा। पारिवारिक तनाव, मानसिक वेदना बहुत अधिक मिली। काम का प्रेशर हमेशा बहुत ज्यादा रहा, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहा। तो यहाँ पे इसी योग को देख करके मानसिक तनाव की पूरी बात समझ में आ जाएगी। भावेश, जो भी भावेश अस्त होगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से शिकायत जीवन में आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर कन्या लगन है तो गुरु और मंगल मारक भी हैं, 2 मारक ग्रह आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर परेशानी का विषय उत्पन्न होता है। स्वास्थ्य से भी पीड़ित होंगे, मानसिक स्वास्थ्य ऐसा कि उसके लिए दवाएं या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाए। अब छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो शत्रु तो बहुत आए लेकिन सब चले गए, विरोधी आए, परिवार के लोग भी कुछ हानि करने का प्रयास किए कि थोड़ा इनका कामकाज कम हो, समय मिले, लेकिन जितने भी शत्रु आए सब निपट गए, क्योंकि छठे भाव में मंगल बैठा है। मंगल के होने पर शत्रु तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वे शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। छठे भाव का मंगल कंपटीशन अच्छा दिलवाता है आपको, तो आएंगे कंपटीटर, शत्रु आएंगे, नुकसान करने वाले आएंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, खाली हाथ उनको जाना पड़ जाएगा। अब इसी कुंडली में और भी चीजें अगर हम देखें, लग्नेश लगन में बैठा है, अच्छी बात है। चतुर्थेश 12वें भाव में गया है, जन्म स्थान से, यानी जहां पर मुख्य ससुराल रही होगी उससे अलग हट करके कोई ना कोई मकान इन्होंने लिया होगा, जमीन लिया होगा। तीसरे भाव में शनि चंद्रमा राहु है, मानसिक परेशानियां, सांस गले की दिक्कत, और इनके जो पड़ोसी रहे होंगे वो कुछ बहुत अच्छे व्यवहार वाले नहीं रहे होंगे। तीसरे भाव से पड़ोसियों को भी देखते हैं, तीसरा भाव पीड़ित है तो पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा मतलब एक भावनात्मक लगाव वाले नहीं मिले होंगे, स्वार्थी पड़ोसी भी इनके रहे होंगे। छठे भाव में मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन अस्पतालों के भी चक्कर लगवाता रहता है। चौथे और 7वें का स्वामी गुरु अस्त, 12वें में परिवार और पति को कम समय दे पाना। अष्टमेश छठे भाव में मंगल गया है, विपरीत राजयोग बना करके बैठने का प्रयास किया है, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण से भंग हो गया है। फिर भी यह मंगल अच्छा परिणाम देगा। 8वें का स्वामी अगर छठे में हो, सूर्य भी 12वें का स्वामी होके 12वें में है, तो खष्टेश यहाँ पर अष्टमेश और द्वादशेश का संबंध बना है, 2 खराब ग्रहों का भी संबंध राजयोग देता है। 9वें भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, जो कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ परेशानी देता है, तो यहाँ का केतु 9वां भाव है, भाग्य का भाव है, तो भाग्य में उतार चढ़ाव देगा। हालांकि केतु आध्यात्म की तरफ भी मोड़ता है, तो इनको आध्यात्म की तरफ भी मोड़ा होगा केतु, क्योंकि 12वें गुरु भी है, 12वें भाव से मोक्ष वगैरह अंतिम गति देखते हैं। दोनों धार्मिक ग्रह बैठे हैं, केतु भी धर्म भाव में है, तो ये मतलब मानसिक वेदना, पारिवारिक तनाव वगैरह सहते सहते बाद में रिटायरमेंट के बाद भी इनका परिवार में मन लगने के बजाय आध्यात्म में मन लगा होगा, और ये आध्यात्मिक जीवन यापन करने लग गई थी। शुक्र लाभ भाव में है, सारी इच्छा और मनोकामनाओं की पूर्ति करवाता है, यानी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आने देता है। धन के से जुड़ी हुई समस्याएं इनके जीवन में आई भी नहीं थी। अब एक विशेष चीज, सूर्य और गुरु की युति कहीं भी हो तो व्यक्ति जहां काम करेगा वहां अध्यक्ष बन करके काम करेगा।
अगर यह युति दसम भाव में हो तो बड़ा जबरदस्त योग बनता है। दसम भाव में ना हो, कुंडली के अन्य भावों में ही क्यों ना हो, अगर युति गुरु और सूर्य की हो जाती है तो यह व्यक्ति को विभागाध्यक्ष, संस्था में अध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, बाद में कोई ना कोई धार्मिक व्यक्ति से या संस्था से जुड़ी होंगी जहां पर इनको अच्छी खासी जिम्मेदारी भी मिली रही होगी, तो यह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यह इनका जो युवावस्था रहा है, पारिवारिक जीवन का मुख्य समय रहा है, वहां पर ये चिंता और तनाव से गुजरा है। नौकरी अच्छी मिली है, पद अच्छा मिला और बाद का जीवन इनका आध्यात्म में बीता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। अब आपसे एक सवाल यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि अगर शनि, राहु और चंद्रमा की युति हो, 3 ग्रहों की युति है, तो इनमें से अगर दोष की बात करें तो कौन कौन से दोष बन सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है।